हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 4 के ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक नहीं देखा है, पहले वो उन पार्ट्स को देख लें ताकि पार्ट 4 उनको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए लेट्स बिगिन। आज वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले एरर क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एरर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आएंगे हम व्हाट इज एरर। देखिए हम लोग एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में। यहाँ पे कुछ भी परफेक्शन नहीं है, ठीक है। नथिंग इज़ परफेक्ट, थोड़ा बहुत गलतियाँ हर जगह हैं। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कुछ नापने के लिए, तो बट ऑब्वियस है वहाँ पे गलतियाँ आ जाती हैं। कभी हमारी तरफ से गलतियाँ होती हैं, कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कभी इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ी होती है। तो ये जो गड़बड़ आती है, ये जो मिस्टेक्स आती हैं, ये जो अनसर्टेनिटी आती है रिजल्ट्स में, ठीक है, इस अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं एरर, ठीक है। अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं एरर। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला टाइप ऑफ एरर वो है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर वो है जो एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एक डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, या तो वो इंक्रीज होगा या फिर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। या तो इंक्रीज होता जाएगा या वो एरर डिक्रीज होता जाएगा, दोनों साइड में नहीं होगा। या पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होगा, नेगेटिव होगा मतलब डिक्रीज होगा, तो एक ही डायरेक्शन में होगा। अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सिस्टमेटिक एरर भी होते हैं, तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? किसी इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला है, एक हमने स्केल लिया। अब मान लीजिए स्केल का ये जो एज है ये कुछ खराब हो जाए, टूट जाए, तो अब क्या होगा, जब आप मेजरमेंट लेंगे तो कंपैरेटिवली जो मेजरमेंट है वो जब ये ठीक होता है उससे गलत आएगा, रीडिंग आपकी थोड़ी सी गड़बड़ आएगी। वो रीडिंग गड़बड़ क्यों आई? क्योंकि आपका ये जो स्केल है वही थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें गड़बड़ है। फिर सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि हमारा जो तरीका था चीज़ों को मेज़र करने का वही गलत है। जैसे कि हमने टेम्परेचर नापा आर्म पिट में थर्मामीटर को लगा के, ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो, ये आर्म पिट में थर्मामीटर लगा हुआ है, ये थर्मामीटर है। तो जब भी आप आर्म पिट में थर्मामीटर लगाओगे, इस ये हमेशा क्या आएगा, इसमें रीडिंग हमेशा क्या आएगी, लोअर आएगी, लेस आएगी इन कंपैरिजन टू जो एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है। जो बॉडी का टेम्परेचर जो होगा उससे ये रीडिंग हमेशा कम दिखाएगा। इसी थर्मामीटर को अगर आप वो माउथ में लगाओगे तो रीडिंग बेटर आएगी, उतनी ही आएगी जितना एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये गलती किसकी है? ये गलती इस इंस्ट्रूमेंट की नहीं है, ये गलती आपकी है कि आप उसको गलत जगह पे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। उसके बाद है लास्ट, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या है, मान लीजिए अब जैसे ये थर्ड पिक्चर है, देखिए इसमें कुछ रीडिंग आ रही है, मान लीजिए रीडिंग है 61, ठीक है। लेकिन आप तो जल्दी में हो, आपने 61 की जगह पढ़ लिया 60, या आपने पढ़ लिया 62 जल्दबाजी की वजह से, या फिर आपने मान लीजिए आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ। आप चश्मा नॉर्मली लगाते हैं बट उस टाइम आपने चश्मा नहीं लगाया, तो आप रीडिंग को थोड़ा गलत पढ़ सकते हैं। या आपने इसको थोड़ा अपने आंखों से दूर रखा तो आप गलत पढ़ सकते हो उसको। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गलती आपकी तरफ से हो रही है। इंडिविजुअल जो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर्स। अब तीनों केस में अगर आप देखोगे तो एरर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इस केस में रीडिंग हमारी लेस आ रही थी, ठीक है। इस केस में भी हमारी रीडिंग लेस आ रही है, कम कम जा रही है। इसमें या तो लेस होगी या फिर आप ज़्यादा पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन एक ही है, इसमें कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, दोनों एक साथ नहीं हो रहा। तो इसीलिए इन एरर्स को बोलते हैं कि ये हमेशा एक डायरेक्शन में टेंड करते हैं, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। चलिए अब देखते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर क्या होते हैं? जो रैंडमली हो जाते हैं, जिनके बारे में आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हैफाजर्डली होते हैं, एकदम से हो जाते हैं। जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अब नहीं पता आपको कि वोल्टेज में प्रॉब्लम कब आ सकती है,
ठीक है, आप कुछ नाप रहे हो, आपने कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हो, लेकिन एकदम से क्या हुआ, वोल्टेज हाई हो गई। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हो वो मान लो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और एकदम से क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गई, या एकदम से क्या हुआ, वोल्टेज कम हो गई, तो क्या होगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिर गड़बड़ दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये अब सब चीज़ें आपके एकदम कंट्रोल में नहीं है, तो ये रैंडमली हो रहा है। देखो आप ये देख सकते हो पिक्चर में, वोल्टेज एकदम बढ़ गई, फिर एकदम कम हो गई, फिर बढ़ गई, कम हो गई। तो ये जो एरर्स हैं, जो रैंडमली हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी भी हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। अब लास्ट आते हैं हम लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम जो वैल्यू आप उससे मेजर कर सकते हो, उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए, ये एक स्केल है, रूलर है जो आप यूज करते हो नॉर्मली, ये सेंटीमीटर में है सब वैल्यूज। तो इस केस में जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आप इस स्केल से मेजर कर सकते हो वो है 1 मिलीमीटर। इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि इससे कम है ही नहीं इसमें स्केल में। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी स्केल की वो होगी 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का, 1 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपको ये रीडिंग लेनी है, ये रीडिंग, ठीक है, दोबारा कर देता हूं मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये रीडिंग लेनी है आपको बिल्कुल बीच की। तो आप अभी दो, ये इसके दो रीडिंग आप ले सकते हो, ये 2.5 के और 2.6 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। 2.5 सेंटीमीटर और 2.6 के बीच में आ रहा है। ठीक है, देखिए 2.5 और 2.6 के बिल्कुल बीच में है। तो अब क्या करोगे आप, या तो 2.5 लिखोगे या 2.6 लिखोगे, क्या लिखें, या 2.55 लिखें, क्या लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं दे पा रहे हो आप। ये एक्यूरेसी क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इससे कम मेजर ही नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है 1 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे बीच में ये 1 मिलीमीटर से कम पे आ रहा है। तो अब क्या करें, ये प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, तो इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि ये एरर इसके लीस्ट काउंट की वजह से आया है। इसका लीस्ट काउंट क्या है 1 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। कैसे मेजर करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल बीच में है, ये 1 मिलीमीटर से बिल्कुल कम है, ये 1 मिलीमीटर है आपका, इससे कम पे आ रहा है, ये कैसे नापोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हिट करें लाइक बटन को, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि नॉलेज सबको इजी वे में और बेटर वे में मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।